स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में क्लास 7th का चैप्टर 2 द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स के कुछ पैराग्राफ पढ़ लिए थे, जिसमें हमने क्या देखा था कि मृदु और उसकी दादी तापी जो है उसकी आंटी के घर रुक्मणी के घर जाते हैं और उसका भाई जो है रवि उसे खींचकर अपने गार्डन में पीछे की ओर लेके जाता है और वहाँ उसे एक बिल्ली को दिखाता है कि ये बिल्ली हमें सुबह गेट पर मिली थी और इसे हमने यहाँ छुपा के रख रखा है, क्योंकि अगर दादी को पता चल जाएगा कि हमने किसी बिल्ली को छुपा के रख रखा है तो वो उसे बाहर भेज देगी और हमें डांटेगी। और हम इसके लिए चुप चुप के क्या ला रहे हैं, मिल्क भी लेके आ रहे हैं पीने के लिए। और उसने अपनी बिल्ली का नाम क्या बताया था, महेंद्रा। उसका नाम महेंद्रा था और पूरा नाम उसने बताया था महेंद्र वर्मन पल्लवा पुनई, जिसको MP पुनई शॉर्ट में बोला गया था। और उसने बताया कि ये जो हमारी केट है ये कहाँ की वंशज है, किनकी है, महाबलीपुरम की जो ऋषिकेट है उसकी ही वंशज है। और उसने बताया कि जो महाबलीपुरम की ऋषिकेट है वो कहाँ से आई होगी, वो इजिप्ट की केट गॉड जो थी उनकी वंशज है। और वहाँ से इजिप्ट से क्या है, यात्रा के दौरान पल्लवा की शिप में यानी कि जहाज के अंदर से यहाँ पर महाबलीपुरम में आ गई और उसी की वंशज हमारी जो केट है MP पुनई वो है। तो यहाँ तक हमने देख लिया था, अब आगे पढ़ेंगे। महेंद्रा लुक्ड अप, महेंद्रा वो केट है, उसने क्या ऊपर देखा, लुक्ड अप यानी ऊपर देखा, अलार्म्ड यानी डर के मारे उसने महेंद्रा ने ऊपर की ओर देखा। He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. वो क्या कर रहा था, महेंद्रा क्या कर रहा था, शार्पनिंग हिज क्लोज यानी उसकी जो पंजे हैं तो वो उसको शार्प कर रहा था उस कोकोनट सेल पे। कोकोनट का जो नारियल का जो टुकड़ा था उस पर अपनी पंजे को रगड़ रहा था। बट वर्स देन रवीज ऑफुल वुफ के वॉज अ क्रीच फ्रॉम द विंडो। अब बोल रही है कि जो आवाज़ आ रही थी वो क्या थी, रवि ने जब बोला था ना वो के, उससे भी गंदी वो क्रीच यानी एक आवाज़ है यहाँ पर। जो आवाज़ कहाँ से आ रही थी, विंडो से जो आवाज़ आ रही थी उससे भी गंदी ये आवाज़ थी। वॉट अ वियर्ड साउंड इफ मृदु वॉज स्टार्टल्ड, यानी वियर्ड यानी होता है स्ट्रेंज, अनयूजुअल यानी बिल्कुल ही जिसके बारे में कोई जानता नहीं है, बिल्कुल अलग तरह की आवाज़ थी जो कि आ रही थी। तो उसने कहा स्टार्टल्ड यानी चौंक गई इस आवाज़ को सुनकर मृदु कि ये किसकी आवाज़ है। MP पुनई वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, और MP पुनई जो था, जो छोटी कैट थी हमारी, वो भी डर गई, फ्राइटेंड यानी डर गई इस आवाज़ को सुनकर। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड ही बाउंस्ड अप एंड स्क्यूरेड टूवर्ड्स अ बैम्बू ट्री ऑफ रेड चिलीज दैट had been set out to dry. फिर क्या हो गया, अब ये आवाज़ सुनकर जो बिल्ली थी उसके बाल खड़े हो गए। हेयर स्टैंड ऑन, बाउंस्ड अप यानी वो कूद कर कहाँ चली गई, वहाँ पर एक बैम्बू ट्रे में क्या सूख रही थी, लाल मिर्चें सूख रही थी, तो उसके ऊपर वो दौड़ करके चली गई। स्क्यूरिट यानी होता है दौड़ करके तेज़ी से जाना। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट यानी उसके नीचे छुपने की कोशिश कर रही थी, उस बैम्बू ट्री के नीचे छुपने की कोशिश कर रही थी। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, मियाऊ ही हाउल्ड माइजोपली, यानी कि वो जब चिली के ऊपर उसने जंप मारा, बाउंस किया, तो उसके ऊपर कुछ चिलीज गिर गई थी और वो उसने अपनी आवाज़ निकाली, म्याऊ ही, डर के मारे उसने माइजोपली यानी डर से भयभीत होकर उसने ये आवाज़ निकाली। The crunching went on and on. What's that noise? मृदु said. Crunching जो वो वियर्ड आवाज़ आ रही थी, जो अजीब सी आवाज़ आ रही थी, वो आती गई। मृदु ने कहा ये क्या आवाज़ है। That's Lali learning to play a violin, granted रवि। फिर रवि ने बोला, granted यानी यहाँ पर टोल्ड है, बोला है, रवि ने बोला कि लाली जो है क्या सीख रही है, वायलिन बजाना सीख रही है। She will never learn a thing. The music master just goes on playing like a train whizzing on and on, while Lali is all the time derailing, going completely off track. यानी वो बोल रही है, रवि बोल रहा है कि she will never learn a thing यानी वो कभी कुछ नहीं सीख सकती। वो जो म्यूज़िक मास्टर है
म्यूज़िक सिखाने वाले जो टीचर हैं वो बजाते जा रहे हैं, जैसे कि ट्रेन व्हीजिंग ऑन एंड ऑन, यानी ट्रेन चल रही होती है ना लगातार पटरी पर, उस तरीके से वो अपनी उस वायलिन को बजाते जा रहे हैं। लेकिन लाली जो है वो क्या कर रही है, जब वो वायलिन बजा रही है तो उसकी जो वायलिन बजाने की आवाज़ वो कैसी लग रही है, जैसे कि ट्रेन अपनी ट्रैक से नीचे उतर रही है, पटरी से नीचे उतर रही है। तो उसकी जो वायलिन की आवाज़ है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो ऊपर हमने पढ़े हैं पैराग्राफ उससे रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विथ मृदु इन द बैकयार्ड। बैकयार्ड में क्या सीक्रेट था, बैकयार्ड में क्या था, वो छोटी सी किटी कैट थी जो कि वो उसे बता रही थी मृदु को। हाउ डज रवि गेट मिल्क फ्रॉम फॉर द किटन, है ना, मिल्क जो रवि जो था वो मिल्क कैसे लेके आया किटन के लिए, उसमें छोटी बिल्ली के लिए, तो वो अपनी दादी से छुपके से उस केट के लिए बचा करके थोड़ा सा मिल्क लेके आया। हु डज ही से द किटन एंसेस्टर्स आर, डू यू बिलीव हिम, यानी जो रवि बोलता है कि ये जो किटन है जो किसकी वंशज है ना, बताता है ना कि ये पल्लव राजा की वंशज है, क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं कि वो जो वंशज है वो उस किंग की टाइम की है। फोर्थ क्वेश्चन है, रवि हैज़ अ लॉट टू से अबाउट एमपी पुनाई, दिस शोज दैट। ये क्वेश्चन दे रखा है, 4 आपको ऑप्शन दे रखे, उसमें से सेलेक्ट करना है आपको। ही इज़ मैरिली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु, क्या वो सिर्फ मृदु को इम्प्रेस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए ये सब बातें बोल रहा था। हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड, या फिर उसके जो हिस्ट्री का जो ज्ञान था वो बहुत ही अच्छा था। ही हैज़ अ रिच इमेजिनेशन, या फिर उसकी कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा थी। ही इज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, या फिर वो बहुत बुद्धिमान लड़का था। तो इसका आंसर हमें ये होगा कि हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड, है ना, सेकंड वाला, यानी इसका नॉलेज ज़्यादा अच्छा था हिस्ट्री के बारे में। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नॉइज दैट स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटन्ड महेंद्रा, है ना, मतलब कि कौन सी नॉइज़ थी जो मृदु चौंक गई उस वॉइस को सुनकर, और जो हमारी केट थी महेंद्रा वो डर गई। तो विंडो से जो क्रीचिंग की आवाज़ आ रही थी, किसी एक वियर्ड सा साउंड आ रहा था, वो उस आवाज़ को सुनकर डर गई। मृदु crept up to the window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. यानी कि मृदु क्या गई, विंडो के पास गई, उसने विंडो में से झाँका, क्रैप्ड अप यानी झाँका। लाली क्या है, बैठी हुई है थोड़ी सी दूर, ऑकवर्डली यानी कि बहुत ही अजीब तरीके से बैठी हुई है वो, होल्डिंग हर वायलिन एंड बाउस्ट्रिंग, उसने अपना वायलिन पकड़ रखा है अपने हाथ में, एक अजीब तरीके से उसने अपनी बैठी हुई है और अपना वायलिन पकड़ा हुआ है। हर एल्बो जस्टिंग आउट, इसके जो एल्बो थे वो बाहर की तरफ निकले हुए थे। हर आइज़ ग्लेज्ड विथ कॉन्सेंट्रेशन, उसकी जो आंखें थी वो एकटक सामने की तरफ बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से देख रही थी, है ना, उसकी आंखें एकदम कॉन्सेंट्रेटली एक जगह स्थिर थी। इन फ्रंट ऑफ हर विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज अ बॉनी फिगर ऑफ द म्यूज़िक मास्टर, और उसके सामने कौन बैठा था, उसके जो गुरुजी थे, म्यूज़िक के गुरुजी ना, जो उसे सिखा रहे थे, वो किस तरफ पीठ करके बैठे थे, विंडो की तरफ पीठ करके बैठे थे। और वो कैसे थे, बॉनी फिगर यानी बहुत ही पतले थे, उनकी हड्डियाँ दिख रही थी। तो म्यूज़िक मास्टर उसके सामने बैठे थे और वो उन्हें उसे देख रही थी। ही हैड अ मोस्टली वो ब्लॉड हेड विथ अ फ्रिंग ऑन of oiled black hairs falling around his ears and an old fashioned tuft. वो कैसे थे, उसके बाल जो he had mostly bald head यानी कि गंजे थे वो, with a fring एक छोटी सी चोटी थी फ्रिंग, oiled black hair falling around his ears यानी उसके कानों के चारों तरफ क्या थे, थोड़े थोड़े से बाल थे जो कि ऑयल कर रखे थे, तेल लगा रखे थे। ओल्ड फैशन टफ्ट
है ना, कैसे ओल्ड फैशन यानी पुराने ज़माने में जैसे कि टफ्ट होता है, गुच्छा बना हुआ होता है ना बालों का, तो वैसे गुच्छा बना हुआ था बालों का। A gold chain gleamed around his leathery neck and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the string of the violin। जैसे जैसे वो वायलिन बजा रहा था, अप और डाउन कर रहा था वायलिन को, ऊपर नीचे उसको बजा रहा था, तो क्या हो रहा था, उसके जो गले में चेन पहन रखी है, ग्लीम्ड यानी चमकना होता है, लेदरी नेक, ओल्ड उसकी नेक जो है उस लेदर की तरह दिख रही है, तो उसमें उसने क्या पहन रखी है, चेन पहन रखी है, और हाथ में क्या पहन रखा है, एक डायमंड रिंग पहन रखा है जो कि चमक रहा था, तब वो वायलिन बजा रहा था। अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टीज एंड ही was beating time on the floor with the scarny big toe। यानी कि उसका जो बड़ा पैर था स्टक आउट यानी बाहर निकला हुआ था, किससे, बीनीथ अ गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी, वेस्टी यानी होता है धोती, उसने जो धोती पहन रखी थी उसकी बॉर्डर कैसी थी, गोल्डन कलर की थी, और उससे उसका पैर बाहर की तरफ निकला हुआ था। एंड वॉज बीटिंग यानी कि बार बार जैसे जैसे वो वायलिन बजा रहा था वो अपने पाँव को भी साथ साथ में ऐसे पटक रहा था, बजा रहा था। जब धुन चलती है तो हम भी अपने पैर साथ साथ में बजाते हैं। और स्क्रैवनी यानी कि डरावना सा लंबा दबला पतला सा उसका जो बड़ा पैर था उसे वो बजा रहा था। तो ये उसका पूरा अपीयरेंस बता रखा है कि वो कैसे बैठे थे और किस तरीके से वायलिन बजा रहे थे। ये देखिए आपको इस पिक्चर में दिखेगा, ये रही हमारी लाली और इसके मास्टर हैं, म्यूज़िक मास्टर, जिनके ये बाल रहे हैं, आगे से वो टकले हैं, गंजे हैं, और इन्होंने एक रिंग पहन रखी है अपने हाथ में। ये वायलिन है तो ऐसे बजा रहे थे और अप और डाउन कर रहे थे। तो ये हमारा पैराग्राफ था।